स्टूडेंट, मैं तो लाखड़ आज की इस वीडियो लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के गेट के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि हमने यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है उसके शॉर्ट नोट जो है आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, तो उनकी मदद से जो है इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है इनको आप सॉल्व कर सकते हो। और मैं ऑलरेडी जो है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसकी मदद से आप गेट, टीएससी एग्जाम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितनी भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज के ये जो क्वेश्चन है ये गेट में आए हुए क्वेश्चन है और जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स के यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक जो है उसके ये यूनिट के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि देखो गेट के अंदर जो क्वेश्चंस है वो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जो है कनेक्ट होता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व जरूर कीजिए, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी जो क्वेश्चंस है पुराने जो क्वेश्चंस है आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, अ फ्लूइड इज सेड टू बी अ न्यूटोनियन फ्लूइड व्हेन द शेयर स्ट्रेस इज, और आपको जो है 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 टाइप्स के जो फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ऑलरेडी मैंने जो है आपको ये टॉपिक डिस्कस कर रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके शॉर्ट नोट्स के जो फोल्डर है उसके अंदर उसको सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो 2 तरीके के जो फ्लूइड होते हैं उसमें आपका एक तो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन जो फ्लूइड होता है जनरली उसमें मैंने आपको बताया कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, और नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड होता है वो भी 2 तरीके का होता है। तो यहाँ पर जो है न्यूटोनियन फ्लूइड जो है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब जो है आपको नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर आपने ये पढ़ा होगा तभी इसको आप टिक कर पाओगे। तो होता क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो होता है आपका जो आपका टाउ होता है, मतलब ये शेयर स्ट्रेस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये डी यू अपॉन डी वाई जो है ये है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है इसका ये फर्स्ट जो है आपका इसका ये आंसर होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, जब हम ये टाउ जो है यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे डायनामिक विस्कोसिटी, है ना, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये आपका जो है डी यू अपॉन डी वाई ये होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इसको हम एक टर्म में इस टाइप से भी लिखते हैं, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको आप और लॉन्ग टर्म्स में जो है वीडियो लेक्चर में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मैंने ये बता दिया कि ये जो एग्जिस्ट करता है इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका फर्स्ट जो है ए नंबर का जो है इसमें आंसर होगा, और ये गेट में 1 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पुट अप हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक होता है आपका टाइम डिपेंडेंट और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट, और उसके लिए एक अलग से इक्वेशन फॉलो होती है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं से जुड़े हुए उनके आगे पीछे जो क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि गेट में आप बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे। दूसरा है द डायमेंशन ऑफ शेयर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो है उसकी डायमेंशन क्या होती है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको शॉर्ट नोट्स के वीडियो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन से 1-2 क्वेश्चन आपके बैठेंगे। तो इसमें आपको डायरेक्ट पूछ रहा है कि जो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होती है, तो आपको अगर उसका फॉर्मूला मालूम होगा तभी इसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो जो आपका सिग्मा बराबर एफ अपॉन एल, ठीक है, इसमें इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और यहीं से जो है इसका ये एक यूनिट और है इसकी, यहीं से इसका कैलकुलेशन करके m t टू द पावर -2 ये जो d है इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसका जो है ये डायमेंशन फॉर्मूला है, इसको हम याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हो आप, ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको आप निकाल कर सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसका d आंसर होगा, ठीक है, जो कि सरफेस टेंशन का है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको सरफेस टेंशन के बारे में भी बता रखा है, एक तरीके की फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ होती है, और एक तरीके से जो फ्लूइड है उसकी अपर लेयर जो होती है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, और उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उनमें अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण कि क्या होता है वहाँ पर एक टेंशन जनरेट होता है, उसे उसका सरफेस टेंशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन के अंदर आता है। अब द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज
यहाँ पर डायरेक्ट डायमेंशन आपको पूछ लिया है। डायमेंशन क्या होगा बच्चे, इसको टिक करके आ जाएंगे। लेकिन इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर, जैसे कि हमने फॉर्मूले से देखा। और इसकी अगर हम बात करें एक और यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो निकालते हैं m(t⁻²). एक बार अगर आप क्वेश्चन करते हो और उस चीज़ को समझते हो तो फिर वो क्वेश्चन आपको याद रहता है। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो शायद आप उनको टिक कर पाओगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आप पर इस YouTube चैनल पर सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इनको आप जरूर देखिए, इनको सॉल्व कीजिए, अलग से क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब अगला क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सरफेस टेंशन है उसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, है ना। उसमें हम जो सरफेस टेंशन है उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सरफेस टेंशन की हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड बबल्स, उसके बाद प्रेशर इनसाइड जेट, उसके बाद कैपिलरी एक्शन मैंने आपको बताया। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और बच्चा पढ़ता नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आप कीजिए। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इफ़ P इज द गेज प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है P जो है वो गेज प्रेशर है विद इन अ स्फेरिकल ड्रॉप, जो स्फेरिकल ड्रॉप है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है देन गेज प्रेशर विद इन अ बबल्स ऑफ, जो बबल्स है उसके अंदर गेज प्रेशर बोल रहा है द सेम फ्लूड, उनके अंदर जो फ्लूड है वो सेम है, ठीक है। एंड ऑफ सेम साइज विल बी, और दोनों का साइज जो है वो सेम है, ठीक है। मतलब सीधा सा बोल रहा है वो कि दो चीज़ें हैं, एक आपके पास है स्फेरिकल ड्रॉप और एक है आपके पास बबल। तो स्फेरिकल ड्रॉप क्या होता है, उसके अंदर भी लिक्विड भरा होगा, ठीक है। और बबल्स क्या होगा, बबल्स जो होगा वो हॉलो शेप में होगा। तो दोनों में कंपैरिजन करके बोल रहा है कि इनमें कौन सा जो ये ऑप्शन है वो इनके अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जो P है, P इक्वल टू क्या होता है मैम, P इक्वल टू होगा यहाँ पर गेज प्रेशर विद इन अ स्फेरिकल ड्रॉप। जो गेज प्रेशर होगा ये होगा विद इन अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। ये बहुत बार ये फॉर्मूला आपको पूछता है। ये क्या है आपका, 4 ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट, मतलब प्रेशर इनसाइड 4 लिक्विड ड्रॉपलेट, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है P बबल्स के लिए, ठीक है। P बबल्स के लिए होता है 8 सिग्मा अपॉन 2D, ठीक है, 4 बबल्स। जब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो P इक्वल टू P बबल्स इक्वल टू 2P ड्रॉपलेट, ये आपका एक ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ तो गेज प्रेशर विद इन अ बबल्स ऑफ द सेम फ्लूइड एंड ऑफ सेम साइज विल बी ट्वाइस टाइम ऑफ, मतलब ट्वाइस टाइम ऑफ द गेज प्रेशर विद इन अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, यानी 2P जो है इसके इक्वल होगा। मतलब ट्वाइस टाइम होता है जनरली, ये इसके ट्वाइस टाइम होता है, सीधा सा ये मतलब है। अब इसमें आपको अब कैसे पूछ सकता है, एक और जो लिक्विड जेट होता है उसके अकॉर्डिंग भी इसको आपको कंपैरिजन करके पूछ सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बना के रखिए ताकि ये क्वेश्चंस अगर गेट में आते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मैं जब आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बता रहा था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, है ना। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि म्यू अपॉन डेंसिटी, है ना। डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इज नोन एज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है बहुत बार, और मैंने आपको बोला भी था कि ये यूनिट बहुत बार पूछता है, इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट मैंने ऑलरेडी बता रखी है, डायरेक्ट इसकी मैंने यूनिट बताई थी आपको, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। जब हम विस्कोसिटी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी बताई थी, 2 तरीके की विस्कोसिटी होती है, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ गेट में, और ये तो 2001 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी के अंदर जो एक और विस्कोसिटी होती है उसको आप पढ़िए, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है,
फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड। देखो न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से बहुत सारे क्वेश्चंस बैठते हैं। ये 2006 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट पूछ रहा है। अगर आपको न्यूटोनियन फ्लूइड जो है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तो ही आप इसको टिक कर पाओगे। तो डायरेक्ट है, देखो न्यूटोनियन फ्लूइड जो है मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, टाउ हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा डी यू अपॉन डी वाई। इसी के बीच जो है न्यूटोनियन फ्लूइड एग्जिस्ट करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, क्या ये होना चाहिए? सोचो जरा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये होना चाहिए क्या? उसके बाद शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, क्या ये होना चाहिए? और लास्ट है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो ये तो गलती है बिल्कुल, दोनों के नहीं होगा। उसके बाद रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं क्या? नहीं है ये। अब शेयर स्ट्रेस एक ये ऑप्शन बचता है और एक शेयर स्ट्रेस एक ये ऑप्शन बचता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन के है क्या? नहीं है। रेट यहाँ पर ये रेट है, ठीक है, और ये ओनली आपका है शेयर स्ट्रेस, तो ये सी क्वेश्चन जो है वो सही है इसके अकॉर्डिंग। मतलब शेयर स्ट्रेस इंडिविजुअल है यहाँ पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो होप आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा, जिसके अंदर मैंने टोटल जो है जो आपका शॉर्ट नोट्स मैंने पढ़ाया है आपको इस यूट्यूब चैनल पर, उसी से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर पाए और देखो कितना हेल्पफुल मिला इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आप उन नोट्सों को पढ़ोगे जब ही इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। और ये गेट में आए हुए क्वेश्चन है और इसी से सेम क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़े होते हैं, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़े होते हैं और आप जो है गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद करेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर कीजिए और मैं आपको सभी क्वेश्चन से इसी यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूँ। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को आप जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बच्चों को जोड़िए इस पर, क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे तो मुझे जो है एक इनकरेज मिलेगा और जिससे कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको प्रोवाइड करूँगा, है ना। इससे मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा, हम मिलकर स्टडी करेंगे और अगर गलती होती है तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को ठीक करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको गेट के और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, उसके बाद में आपको फ्लूइड मैकेनिक के शॉर्ट नोट्स और साथ ही साथ हम फुल नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अच्छे रहिए, खुश रहिए और अपने आप को हेल्दी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।